जहन्नम में कहा जाता है पहला आग का जो, जैसे हम लोग चिंगारी जलाते हैं, जलाते हैं नहीं जलाते हैं, तो पहले चिंगारी किन लोगों से जलाया जाएगा? पहले तो इमामों से, पढ़े लिखे लोगों से, आलिमों से जलाया जाएगा। आप हैं उसमें से? तो अल्लाह बेहतर जानता है। नाम का टोपी है, नाम का दाढ़ी है, दुनिया वालों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, बना रहे कि नहीं बना रहे हैं? इनके वजह से हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान बदनाम होगा। आप दिल के कमज़ोर हैं और बहुत ही ज़्यादा झूठे और मक्कार इंसान हैं। आप हमारे यहाँ किस पर्पज से आए हैं? हमें यहाँ इंटरव्यू के लिए, विदेश जाने के लिए आए हैं। मैं अगर शादी के लिए अगर हो और साथ में इनकम उस तरीके का हो कि मैं एक के अलावा और दूसरे को भी पालन पोषण कर सकता हूँ, तो इस्लाम में जो है 4 शादी करने का रिवाज, मैं भी कर सकता हूँ। एक दफ़ा बोला भी था अपने अहलिया से, यानी बीवी से, कि लिख के दो भाई, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मैं मर सकता हूँ लेकिन आपको दूसरी शादी का इजाज़त नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। आपने फिर क्या जवाब दिया? मैं बोला जल्दी मर जा भाई, मैं दूसरा शादी करूँगा। माने जल्दी मर जा, जल्दी मर जा, मैं दूसरा शादी कर लूँगा। ये सब मजाक की बात थी उनके साथ। देखिए अभी जिस तरीके से हम आपस में रहेंगे ना, कि दो जिस्म और एक जान हो, कभी हो सकता है? क्या चीज? ये पॉसिबल है? क्या चीज? कि जिस्म हम दोनों का अलग है और एक जान हो। एक जान हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर दर्द आपको हो, तकलीफ आपको हो, तो दर्द हमें होना चाहिए। ये होता है। ये कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जान बातों से हो सकता है। हाँ, ये आपके जान हमारा जान हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होता है। क्योंकि आप मान रहे हैं कि गलत आपने बोला है? ये बात के हिसाब से हाँ, आप गलत बोले हैं। मैं मान रहा हूँ इस बात को कि मैं इस चीज को गलत बोला हूँ कि 2 जिस्म और एक जान। नहीं, ये रियल में है। जब आपस में जो मोहब्बत हो ना मियाँ बीवी में, उस चीज की बात को लेकर हम आपसे बात कर रहे हैं। कांटा आपको चुभे तो तकलीफ हमको होना चाहिए। कैसे होगा? आप मुंह से बोल देंगे तकलीफ हुआ, लेकिन सच्चाई यही कि आपको तकलीफ नहीं हुआ है। गलत बोला, सही बोल रहा हूँ। लेकिन एक ही दिल है। हाँ। कितनी बार मोहब्बत हो सकती है? बहुत बार। उसकी नहीं, इसका नहीं, आजकल मोहब्बत नहीं हो रहा है। ये हवस है। मोहब्बत किसी से, मोहब्बत जो हो, मोहब्बत तो वैसा है कि एक जगह मैं बता रहा हूँ कि एक वाकया है। गया एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, है ना, और एक आदमी इतना आशिक था कि वो नमाजी के आगू से चले गया, लैला मजनू की तरह। हाँ, लैला मजनू की तरह। तो वो आदमी तो कहा कि भाई मैं नमाज पढ़ रहा था, तेरे को इंसान को दुनिया में जिंदा रहने के लिए और खुशहाल रहने के लिए पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है। इस जनरेशन में अगर माना जाए तो हम जो पूछ रहे सवाल है, एक मिनट, हमने सवाल क्या पूछा? माइकल जैक्सन का नाम सुना है? फांसी लगा के मर गए। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं, क्यों मरे? क्या दुनिया में सब कुछ पैसा है? नहीं, सब कुछ पैसा है। पैसे से हर एक चीज खरीदा जा सकता है? नहीं, ये भी नहीं। पैसा और मोहब्बत में अंतर क्या है? सोचिए मत, जवाब दीजिए। लाखों लोग आपको देख रहे हैं। मोहब्बत जो है दिल से होता है, पैसा दिमाग से। दिल बड़ा है कि दिमाग बड़ा है? तो दिमाग की बात क्यों सुन रहे हैं? क्यों विदेश जाने के लिए आए? विदेश जाने के लिए क्यों आए हैं? आपने क्या बोला कि दिल बड़ा और दिमाग छोटा है? दिमाग को पैसा चाहिए और दिल को सुकून चाहिए, मोहब्बत चाहिए। नहीं तो कुछ वक्त के लिए जो है दिली सुकून को हटाना पड़ता है पैसे की। आपको मालूम है कितना वक्त है आपके पास? नहीं, आज है, कल आप रहेंगे नहीं रहेंगे, आज किसी की को बात नहीं नहीं। अभी अगले सेकंड में हमारा क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। ये कल की बात तो बहुत दूर की बात है।
नहीं काट दीजिए बतिया हम लोग आप ही का तो मेन इम्पोर्टेंट है। नहीं तो और ये कुछ भी सवाल? भैया भरे पड़े हैं और वो भी भैया पीछे जो अभी आए आप कहाँ से आए हैं? बता जो ये भी भरे पड़े हैं एकदम बातों से। इन बात को काट दीजिए। चलिए ठीक है माने दूसरा बस शादी ठीक करना चाहते हैं, हाँ। दूसरा नहीं तीसरा नहीं 4 शादी करना चाहते हैं, करेंगे। लेकिन इनकी जब बीवी तक- इनकी बीवी क्या बोल रही है कि हम मर जाएंगे तब करिएगा। ये क्या बोल रहे हैं कि मरना जल्दी माने मर के बवाल खत्म करो ताकि हम दूसरा शादी हो सकता है वो देखिए आपस में उस दिल से बात तो होती नहीं है, आपस में मोहब्बत की वजह से कि हमारे अंदर और उनके अंदर क्या मोहब्बत है इतना तो जब चेक आप करना सीधा पड़ेगा। आपकी वाइफ बोले हाँ। अगर कि हमको दूसरा शादी करना है लिख के दे दीजिए वाइफ। बात ध्यान से ये चीज इसमें इस्लाम में जो है औरत को दूसरी शादी के लिए नहीं, लेकिन एक शौहर को रहते हुए बीवी जो है दूसरा शादी नहीं कर सकती। आप बीवी को रहते हुए दूसरा कर सकते हो। हाँ तो क्लियर कर सकते आप हैं। दूसरी बीवी को छोड़कर दूसरा शादी कर सकते हो। हाँ। तो छोड़कर नहीं, उसको साथ में रखते हुए छोड़कर क्या करेंगे? आप तो बोले पहले कि आप तलाक अपनी हवा से तलाक पूरा की- कीजिए तलाक बोलो। दूसरी शादी करते हैं तलाक नहीं। आप मौत की बात करें है कि ना कि तुम मर जा हाँ। ताकि हम दूसरा शादी कर तो समझिए सकें। वही बात क्योंकि ना जब हुआ। तक जिंदा हो तब तक इजाजत तुम नहीं दे रही हो। हाँ। लाखों लोग देख रहे हैं। हम चाहते हैं एक बार अपना नाम बताएं और पता बताएं। मैं एमडी फयाज, मैं बिहार मधुबनी जिला से आया हूँ और यहाँ शाम को लगभग 6 मधुबनी में गांव कौन सा है? सिसवार गाँव है, सिसवार। पोस्ट कौन सा है? पोस्ट सिसवार है, थाना फुलपरास, थाना। फुलपरास। आज शादी कहाँ कहाँ हुआ है? परसा हॉल। आपकी मर्जी से नहीं शादी हुआ है? हाँ, हमारी मर्जी से हुआ है। तब क्यों ऐसी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? नहीं, आपस में मोहब्बत में मजाक नहीं कर सकते, क्या बात कर रहे हैं? मोहम्मद में जान ले लेंगे किसी का? ऐसा दर्द करते किसकी क्या? जान ना, लिया सही बताइए? जान ले ही रहे हैं। नहीं, आज तुम तक- इजाजत नहीं दे रहे तुम मर जाओ हम शादी कर ले। ऐसा क्या, ये तो मजाक में बोल सकते हैं हम। आपके गांव क्या आपके ससुराल के भी लोग देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए अभी। नहीं, ये सब जो कुछ भी अभी तक बात हुई है मोहब्बत में हुई है ना? और झूठ इंशाअल्लाह हुआ है, आप झूठ बोले कि सत्य बोले? क्या चीज? नहीं, शादी के वो तो मजाक तो करते कोई रहते संदेश हैं। किसी को दो तो सच्चा और पक्का संदेश दो। हाँ। और ये मजाक में कोई संदेश अच्छा नहीं है। तो हम किसी को ऐसे क्या ही करें? लोग जो है अभी- मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर क्या रहे हो? चीज? जो दिल में आया बोल देंगे। नहीं 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 ना ना, जो दिल में आया वो बोल देंगे, उसका असर क्या होगा कोई परवाह नहीं। नहीं, तो इसकी हम आपको यही बात अगर आपकी बहन के लिए कोई बोले हाँ, तो आप क्या करेंगे? बोलो। क्या बोले? आपकी बहन है कि नहीं है? है, दो। निकाह हुआ है। हाँ, हो गया। यही बात आपका जो है बहनोई। बहनोई हाँ, बोले हाँ। तो आपको कैसा लगेगा? उसका वीडियो आप देखते हैं, नहीं, अगर देखिए इस तरीके का आपका बहनोई बोल रहा है हमारा बहनोई ही बोल रहा तुमको है। शादी करना है तो पेपर लिखो, नहीं तो तुम मर जाओ। और मर ये जाओ। बात आप सुन रहे हैं, आपने मर बोला जाओ। है। देखिए ये चीज मैं आपकी बात वो भी समझ रहा हूँ, डिस्कस जो कर रहे हैं कि मेरी बहन की अगर दोनों की राय अगर एक हो, एक का है बहनोई बोल रहा है तुमको राय नहीं देने, तुम मर जाओ, हम दूसरी शादी करेंगे। नहीं तो जैसे आपने बोला है। वो मर जाओ तो ये मजाक में बोल सकते हैं। मजाक क्या होता है? क्या मजाक में जीने मरने की बात आती है? नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। नाम का टोपी है, नाम का दाढ़ी है, दुनिया वालों को ये बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? इनके वजह से हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान बदनाम होगा। कि जो भी मुसलमान होता है वो हवस का जो है पुजारी होता है और सिर्फ शादी उसको 3-4 करना है, बीवी इजाजत नहीं देगी तो बोलेगा तुम मर जाओ। जब उसे सवाल पूछा जाएगा तो कहेगा हम तो मजाक में बोले थे। क्या बोले थे? मजाक में बोल- मजाक में बोले। आप बोलेंगे अभी, जब तक आप बोलेंगे बात कि अभी तक जितना बात हुआ है हम मजाक में बोले। हाँ तो आपके घर पुलिस आएगी, ससुराल के लोग आएंगे इसी वीडियो को दिखा के। लेकिन इसका जवाब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप यही देंगे कि जो भी बात यहाँ पे हुई थी गोरखपुर सद्दाम भाई से परफेक्ट ग्रुप में, सारा बात मजाक में हुआ है, अब सारा मजाक नहीं हुआ। सीरियसली में हुआ है। ऐसा आप कैसे? झूठ बोल रहे हैं। आप दिल के कमजोर हैं और बहुत ही ज्यादा झूठे और मक्कार इंसान हैं।
अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। हम नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन अगर लोगों को साथ सही सलूक करते हैं, दीन इस्लाम की बात करते हैं, तो आपसे ज़्यादा। तो आपने सवाल क्या किया था? अब ये चीज दिल की कमजोर वाली बात फिर कह रहे हैं, तो आपने सवाल क्या पूछा था? आप जो है सिर्फ आप सफाई देंगे। क्यों? कुछ लोग हो सकता है रातों रात आपके घर पहुंचे। नहीं, मैं इस चीज को सफाई दे सकता हूँ कि इस्लाम में 4 शादी, आपने सवाल किया था कि इस्लाम में 4 शादी कर सकते हैं या हमारे वाइफ की, तो उसकी बात हमने देखिए देखिए अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। हाँ। हमारा पहला सवाल ऐसा कुछ नहीं था। हमने पहला सवाल आपसे पूछा था, आप कर सकते हैं, हमको यही बोले ना, आप कर सकते हैं। आपकी बीवी ने क्या जवाब दिया, फिर आपने उसको क्या जवाब दिया? कितने मस्जिद में पढ़ाए हैं? एक मिनट, बस अभी उसके बाद पढ़ाइए रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। किस मकसद से आपने दिल का तालीम लिया था? क्या करना है आपको? विदेश जाना इसलिए तालीम लिया था? नहीं, मैं इसलिए इल्म सीखा था कि दूसरों को सिखाएं। क्यों भाग रहे हैं विदेश? मेरे पास क्यों आए? अब 4,500 में किसका बनता है? लेकिन दीन अल्लाह भरोसा है ना, है कि नहीं है? हाँ। अगर आपको लगता है कि आप दीन की काम करेंगे, दीन को फैलाएंगे, तो क्या आप भूखे मर जाएंगे या आपके भूखे नहीं मर जाएंगे। भूखे तो कोई नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत अपना भी स्टेटस होना चाहिए। तो विदेश जाएंगे तो बहुत बड़ा स्टेटस आ जाएगा? नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। विदेश में आप दीन का काम नहीं कर पाए, आपको जो है गड्ढा खोदना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत का काम करना पड़ेगा, इज्जत 0 मिलेगा। यहाँ पर देखते होंगे मौलवी साहब सलाम अलैकुम, इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं? कितना भी बड़ा कुछ जो मर्जी हो, मौलवी साहब वहाँ पे इज्जत आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको गुलाम समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? गुलाम, तुम मेरे गुलाम। बातें कड़वी है लेकिन सच्चाई। आप 2 चीजें हैं, या तो आप गुलाम बन के जिए, गलत कह रहे हो, सही कह रहा हूँ। दूसरा, या तो आप इज्जतदार बन के रहें। अब आपके दिमाग पे फोकस करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप गुलाम बनना चाहते हैं ज़्यादा पैसा कमा के, या इज्जतदार आदमी बनना चाहते हैं कम पैसा? जो ये सब बातें बोल रहे हैं वो लाखों करोड़ लोग देख रहे हैं। हम आप मर जाएंगे तभी भी हमारे बात का, सवाल का जवाब से लगा सब कुछ लोग देखेंगे। हम आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तभी भी जो आने वाली पीढ़ी है, आपका बच्चा या मेरा बच्चा जवान हो जाएगा, वो भी कहेगा देखो हमारे अब्बा ने ये सवाल किया है और आपके अब्बा ने ये जवाब दिया है। इज्जत वाला जिंदगी जिएंगे, गुलामी वाला? इज्जत वाला जीना चाहेंगे ना भाई, कोई भी इंसान। क्यों गुलाम बनने के लिए विदेश में जा रहे हैं, दूसरे देश में जहाँ पे आपका कोई नहीं है? क्यों जा रहे हैं आप बताइए ना? कोई आपका नहीं है, कोई आपको पहचानने वाला नहीं है। जा रहे हैं विदेश तो पैसे के लिए जाना है। माने पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे आप? ऐसा कैसे कुछ भी कर देंगे? माने पैसे के लिए अपना परिवार छोड़ रहे हैं, माँ बाप को छोड़ रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं, अपनी मस्जिद की इमामत छोड़ रहे हैं। थोड़ा भी फिक्र नहीं है कि जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ाता हूँ, मेरे जाने के बाद कौन लोग नमाज पढ़ाएंगे और कैसे गांव को जो है नमाजी बनाएंगे। आप सिर्फ अपने सोच के बारे में विदेश जा रहे हैं। नहीं ना, तो जहन्नम में कहा जाता है पहला आग का जो, जैसे हम लोग चिंगारी जलाते हैं, जलाते हैं नहीं जलाते हैं, तो पहले चिंगारी किन लोगों से जलाया जाएगा? पहले तो इमामों से, पढ़े लिखे लोगों से, आलिमों से जलाया जाएगा। आप हैं उसमें से? तो अल्लाह बेहतर जानता है। जब ये लोग जो है पैसे को देखते हुए विदेश निकल जाएंगे तो आने वाली हमारी नस्लें क्या करेंगी? वही इनको देखिए, मेरी बात सुनिए, इन्होंने पूरा बचपना लगभग जवानी भी जो है दीन इस्लाम की पढ़ाई में गुजार दी है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? इसका सवाल, मेरी बात, सवाल खत्म नहीं हुआ है। मस्जिद में जो है शायद, अभी कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, पाक साफ रहते हुए सोए भी होंगे। जब यह दीन और इस्लाम का रास्ता छोड़ के पैसे के लिए दूसरा मुल्क जा सकते हैं जहाँ पे इनका कोई नाज़र कोई कुछ है ही नहीं, तो हमारे और इनके आने वाली नस्लें क्या करेंगे? 1 मिनट, वही चीज सब अपने अपने पेट को देखते हैं, लेकिन हमारे मस्जिद के इमाम कैसे रहते हैं, हमारे मस्जिद के जो है मुअज्जिन कैसे रहते हैं, ये आवाम को नहीं
सोचता है। आपको आवाम से लेना नहीं है, नहीं, आपको तो अल्लाह से लेना है। लेना है ना। कभी अल्लाह से मेरी बात से ध्यान से सुनिए, बोलिए। तवज्जो के नमाज पढ़ के कभी अल्लाह के सामने रोए है कि अल्लाह ताला देखिए? वो हमारे हमको देता भी है और दिया भी है। फिर इस बात को क्यों जाहिर वही करें? वो बात को टालते नहीं है कि आपको। आवाम को कभी रोए हैं कि हमारा परिवार खाने के लिए तरस रहा है, अल्लाह हम मस्जिद में सलाम भाई पढ़े? अभी सवाल किए हैं, इन्हीं के कोई आवाम ने आलिम और हाफिज को फिक्र नहीं करता, फिर आप कैसे सवाल कर दिए कि अल्लाह नहीं नहीं नहीं, उससे सवाल करने आता है कि आप मतलब 5 मिनट लेट काहे आए हैं, लेकिन ये नहीं समाज देखता के है कि बीच में क्यों इमाम आए। रहता तो सवाल करेगा, वो तो आपका परीक्षा ले रहा है, एग्जाम ले रहा है एग्जाम ले कि आप कब टूट जाए, कब टूट जाए, कब मस्जिद छोड़ के भाग जाए। कब ईमान की- शैतान भी आपको बहकाता है, तो आप भाग जाएंगे। बिल्कुल नहीं, गांव के लोग 10 बार टोकेंगे तो आप छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, होता है। जो गांव में शराब के नशे में चूर हैं लड़के, हिम्मत रखें उनको बात करने के बाबू नमाजी हो जाओ, सब दूर, जो भी तुम्हारे दिल के अंदर तकलीफ है, जो भी बोझ है, सब खत्म हो जाएगा। ये कोशिश किए हैं, तभी आप विदेश जाने के लिए। अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए, बोलिए तो सुनिए। एक तरह देखा जाए तो एक बाप है उस गांव के, जिस गांव में इमामत करते हैं, इमामत करते हैं, इनको फिक्र पूरे गांव का होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना बिल्कुल सही चाहिए है। कि भाई इस गांव का मैं इमामत करता हूँ, मस्जिद का इमामत नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो है क्या इरादा होना चाहिए, उस गांव के सारे लोगों को मैं नमाजी बना दूँ। गलत कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, लेकिन इमाम इसकी फिक्र करने लगे। आप किए हैं। हाँ। अगर आप करते तो यहाँ तक नहीं। हम करते भी हैं और इंशाल्लाह जहाँ भी रहेंगे। माने इतनी बातों के बाद हाँ। अगर फिक्र है हम्म। उस मस्जिद के, उस गांव के रहने वाले लोगों के, इतना- मेरी बात सुनिए, कहीं अगर हाँ। अगर हाँ। जिस गांव के मस्जिद में पढ़ाते हैं, जिस शहर के मस्जिद में पढ़ाते हैं, उस शहर और गांव के लोगों के लिए अगर मोहब्बत आपके दिल में होगा तो अभी इसी वक्त आप निकलेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, आप जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि ऐसे लोग को नमाजी बना जाए जो नमाज और मस्जिद से बहुत दूर है। तो फिक्र नहीं होना चाहिए कि बीवी जल्दी से मरे, हम दूसरा नहीं, ये तो मजाक की बात थी। उसके साथ हमारे साथ अपना कोई साथी है हाँ। जो आपसे बात करना चाहता है, आप सच्चे पक्के मुसलमान है कि नहीं है, अपना नंबर बता सकते हैं, कोई आपसे गुफ्तगू करना चाहता है। 9137242329। एक बार नंबर फिर से नोट कर लीजिए। जिसको भी बात करना हो MD फयाज के मोबाइल नंबर पर और कुछ पूछना भी हो तो फ़ोन कर सकते हैं। अभी फ़ोन उठाइए अपना और 9137242329 नंबर पे कॉल कीजिए। हम आपका हर वक्त कॉल उठाएंगे, सिवाय उस वक्त के जिस वक्त में हम नमाज में रहते हैं। तवज्जो की नमाज पढ़े हुए कितना महीना हो गया? नहीं, तहज्जुद का तो रोज पढ़ते रोज पढ़ते हैं, तबा जान लेते हैं। अल्लाह गवाही देंगे, जान हाँ भाई, इधर भी करामन करते है। इधर वो भी गवाही देंगे। गलत कर रहा हूं, सही कह रहा हूँ। इनसे पूछा जाएगा कि लाइव प्रोग्राम चल रहा था, झूठ क्यों बोले थे? ये बोलेंगे नहीं झूठ बोल रहे थे, लेकिन इनकी जीभ जवान से बाहर निकल के, नहीं जवान मुंह से बाहर निकल के जीभ गवाही देगा ये ताला कि लगा नहीं है। हम नहीं चाहते थे बोलने, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती जो है। एवरीडे टाइमिंग क्या होता है? वो चीज़ें टाइमिंग पूछ है रहे हैं। जब इशा का वक्त खत्म होता है तो फजर के वक्त शुरू होने तक। दुआए कुनूत लोगों को सुना सकते हैं। हाँ, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। क्या आपको तरस आता है कि मुसलमान का लड़का जो है अल्लाह के बताए हुए रास्ते से भटक के दूसरा रास्ता बहुत फिक्र होता है, गम होता है वो इस चीज़ को, क्योंकि इस कुछ चीज़ करने की को कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। लोगों के पास रोज जाते हैं भाई, नमाज की तरफ आते हैं, चलते फिरते भी लोगों को बताते हैं भाई नमाज की तरफ आते हैं। लेकिन अब तो नहीं जा पाएंगे। 1 मिनट कहा, अल्लाह से दुआओं कभी मांगे हैं कि अल्लाह ताला जिनसे हम बात करें वो नमाज की तरफ आ जाए। हाँ, हम आपके बोलने से नहीं फर्क पड़ता। हम- गलत कर रहा हूं, सही नहीं, कह रहा ये हूं। चीज़ अल्लाह के सामने इबादत करके या रो रो के दुआओं मांगेंगे, ये चीज़ की रो रो के दुआओं में मांगेंगे कि अल्लाह ताला आज जिनसे हम मुलाकात करें वो नमाजी हो जाए, तब जाके अल्लाह ताला आपके जबान में इतनी ताकत देंगे कि एक बात बोलने पे